संभाग आयुक्त और ग्रामीण आईजी पत्रकारों से बोले, संभाग में चुनाव के लिए तैयार है हम। आज संभाग आयुक्त दीपक सिंह और ग्रामीण आईजी अनुराग इंदौर प्रेस क्लब पहुंचे थे। दोनों वरिष्ठ अधिकारियों ने इंदौर ग्रामीण, धार, खंडवा, झाबुआ और खरगोन पर जानकारी दी। संभाग आयुक्त दीपक सिंह ने बताया, हम पांचों संसदीय सीट के चुनाव के लिए पूरी तरह तैयार हैं। ग्रामीण आईजी अनुराग ने बताया, सभी संसदीय सीट पर हम फ्री, फेयर और इम्पार्शियल इलेक्शन कराने के लिए प्रतिबद्ध है। हम सभी जगह सिक्योरिटी के लिए कुल 17,000 का बल लगाने जा रहे हैं। मुझे ये बताने में बहुत खुशी है कि इंदौर संभाग के जो लोकसभा हैं, इंदौर, खंडवा, खरगोन और धार, झाबुआ, ये सभी लोकसभा क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले जो विधानसभा हैं, वहाँ मतदाता सूची का गहन पुनरीक्षण का कार्य बहुत ही सावधानी से किया गया है, बहुत ही जिम्मेवारी से किया गया है। तो हमारी मतदाता सूची इस बार काफ़ी शुद्ध है और जो भी पात्र लोग हैं उनके नाम उसमें जुड़े हुए हैं। इसके बाद जब इलेक्शन कमीशन डिक्लेयर करता है, अनाउंस करता है चुनाव का कार्यक्रम, उस दिन से मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लागू हो जाता है। जैसा आपको पता है कि 16 मार्च के बाद जो प्रथम 24 घंटे, 48 घंटे और 72 घंटे के जो SOPs हैं, उसके अनुसार हम लोगों ने जो पोस्टर बैनर हटाने का काम, मोटर व्हीकल एक्ट में कार्यवाही, कोलाहल अधिनियम में कार्यवाही, उसको बहुत ही संजीदगी से पूरे संभाग में पुलिस और प्रशासन ने मिलकर संबंधित अधिकारियों के साथ किया है। और जहां पर फिर लोगों ने शुरू में उसका पालन कर लिया, वो तो ठीक रहा। बाद में अगर हमने केसेस पकड़े तो उसमें FIR भी लॉन्च की गई है। उसका फिर इलेक्शन का अगला चरण होता है नामांकन का। आपको पता है कि नामांकन का कार्य पूरा हो गया है। कैंडिडेट्स को उनके सिंबल का अलॉटमेंट भी हो गया है। इंदौर में कुल 14 कैंडिडेट्स हैं, धार में 7 कैंडिडेट्स हैं, झाबुआ लोकसभा में 12 हैं, खंडवा में 11 हैं और खरगोन में 5 कैंडिडेट्स हैं। अब जो समय चल रहा है वो अभ्यर्थियों का और राजनीतिक दलों के प्रचार का समय चल रहा है। और जैसा कि आपको मालूम है कि हमारे यहाँ जो 13 मई का इलेक्शन होना है, तो 13 मई का जो मतदान ख़त्म होने का समय है, उसके 48 घंटे पहले प्रचार समाप्त हो जाएगा और तब डोर टू डोर कैंपेन हो सकती है। उसके सारे व्यवस्थाएं जो रिटर्निंग ऑफिसर्स हैं, डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिसर्स हैं, उन लोगों ने कर लिया है। उसके बाद जो वोटिंग डे के बाद जो फिर हमारा अंतिम कार्य होता है इलेक्शन का, वो होता है काउंटिंग का। काउंटिंग जो सेंटर्स हैं, स्ट्रांग रूम है, उसका सभी ज़िलों में मैंने और आईजी साहब ने संयुक्त रूप से निरीक्षण किया है। जिला स्तर पे जाके हम लोगों ने जो डिस्ट्रिक्ट लेवल ऑफिसर्स हैं, अलग अलग विभागों के पुलिस अधिकारी हैं, उनसे चर्चा की है और हम लोगों ने ये देखा है कि सभी ज़िलों में इलेक्शन को संपन्न कराने के लिए बहुत ही अच्छी व्यवस्थाएं की गई हैं। एक जो महत्वपूर्ण काम होता है चुनाव में, वो होता है जो हमारा ह्यूमन रिसोर्स है, जो मैन पावर है, उसका प्रॉपर आइडेंटिफिकेशन, उनका ट्रेनिंग और उनका अलग अलग कामों में उत्तरदायित्व उनका दिया जाना। तो मुझे ये बताने में बहुत ही खुशी है कि पिछले जब विधानसभा के चुनाव हुए तो पूरे इंदौर संभाग में कहीं भी इस तरह का शिकायत प्राप्त नहीं हुआ कि हमको रिपोलिंग करानी पड़े या इस तरह की कोई भी विसंगति आई हो। इस बार भी जो पूरा ट्रेनिंग का कार्यक्रम आयोजित किया गया है, बहुत ही जिम्मेवारी से, बहुत ही संजीदगी से उसको आयोजन हुआ है। मतदान दल के अलावा जो अधिकारी मतदान केंद्र की व्यवस्था में लगाए गए हैं, सुरक्षा व्यवस्था में लगाए गए हैं, कम्युनिकेशन प्लान में लगाए गए हैं, मतदान केंद्र में या कंट्रोल रूम में लगाए गए हैं, पार्टीज़ को लाने ले जाने के लिए लगाए गए हैं, सभी लोगों का बहुत ही अच्छा हम लोगों ने ट्रेनिंग प्रोग्राम्स किया है, हैंड्स ऑन ट्रेनिंग किया है और पूरे जो हमारा अधिकारी कर्मचारी हैं या चुनाव में लगे हुए जो भी लोग हैं, उनको बहुत ही अच्छे से प्रशिक्षण कार्य हम लोगों ने संपन्न कराया है। ये जो चुनाव का दौर चल रहा है, 16 तारीख से MCC लागू हुआ था और उसके बाद से हम लोग लगातार चुनाव की तैयारियां कर रहे हैं। इनफैक्ट उससे पहले से तैयारियां कर रहे हैं। जो चुनाव का दौर होता है उसमें हम कह सकते हैं कि हम मतदान का जो दिन है उससे हम तीन भाग में बांटते हैं।
उससे पहले की तैयारी, मतदान जो होता है उस दिन की तैयारी और मतदान के बाद की तैयारी। जो पुलिस पॉइंट ऑफ व्यू से जो हमारा पर्पस रहता है, तो ये तैयारियां अभी जो हमारी चल रही है वो मतदान के पहले की तैयारी है। साइमल्टेनियसली हम मतदान के दिन की तैयारी भी पूरी कर चुके हैं और उसके बाद की जो तैयारी है वो भी हम पूरी कर चुके हैं। हमारी जितनी भी कार्रवाई है इसमें हमारा फोकस और मकसद यही है कि फ्री, फेयर और इम्पार्शियल इलेक्शन हम इस पूरे संभाग में जितने भी ज़िले हैं वहाँ हम संपन्न करा सकें। इसके संबंध में हम लोगों ने कई बार ज़िले में जाके मीटिंग भी ली है, जॉइंट मीटिंग्स भी हुई है हमारे और कमिश्नर साहब के साथ, रेवेन्यू और पुलिस ऑफिसर्स की। इलेक्शन कमीशन सीओ साहब भी आए थे, उन्होंने भी मीटिंग ली है। हम लोग की जितनी भी तैयारी हुई है सेफ्टी और सिक्योरिटी के लिए, वो पूरी तरह से तैयार हैं हम लोग कि हम यहाँ फ्री, फेयर और इम्पार्शियल इलेक्शन करा सकें। अभी तक जो पुलिस पॉइंट ऑफ व्यू से है कि हमारे पास जितने भी बल हैं, फोर्स है और जो कमी है, कुल मिला के पूरे संभाग में लगभग 17,000 बल की तैनाती की जाएगी इलेक्शन कराने में। वो बूथ के लेवल पे इलेक्शन, बूथ लेवल पे फोर्स का डिप्लॉयमेंट हो, सेक्टर मोबाइल हो, कंट्रोल रूम की सुरक्षा हो, स्ट्रांग रूम की सुरक्षा हो, ये सारी सुरक्षा को ध्यान में रखते लगभग 17,000 का पुलिस का बल हम लोग लगा रहे हैं यहाँ पे। 35 कंपनी बाहर से हमें मिली हुई है और 7,000 का अतिरिक्त बल मिला है। अतिरिक्त बल के रूप में हमें 10,000 मिला है और हमारे पास पहले जो 7,500 का बल था तो वो हम लगा रहे हैं। टोटल लगभग 850 पोलिंग बूथ्स हैं हमारे यहाँ और उसमें से हाइपर क्रिटिकल अगर हम बोलें जहाँ पे हम सीएपीएफ का फोर्स का डिप्लॉयमेंट करेंगे, वो लगभग वो 6% के आसपास आता है और 6% में हम लोग सीएपीएफ का बल लगाएंगे। बाकी लेस और लिस्ट क्रिटिकल है, वहाँ फोर्स का थोड़ा कम डिप्लॉयमेंट रहेगा, बट वहाँ भी हमारा डिप्लॉयमेंट रहेगा। नॉर्मल बूथ लगभग 7,500 के आसपास है हमारे पास। फोर्स के डिप्लॉयमेंट का फाइनलाइजेशन पुलिस अधीक्षक, कलेक्टर और वहाँ के ऑब्जर्वर हैं, वो लोग बैठ के फाइनल प्रारूप जो अभी तैयार है उसको फाइनलाइज वो मतदान के पहले कर लेंगे।